कहते हैं ना कि ये मट्टी बड़ी ज़रख़े से ज़रा नम तो होने दो। ऐसे सपूत, ऐसे जांबाज़ और ऐसे बहादुर तलबा व तालिबे इल्म मौजूद हैं अभी भी इस शहर के अंदर, सूबे में या फिर इस मुल्क के अंदर, कि जो सरकारी स्कूलों से तालीम हासिल करके नाम बना रहे हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं और न सिर्फ लोहा मनवा रहे हैं बल्कि पहली पोजीशंस हासिल कर रहे हैं। फिर सरकारी स्कूल्स भी ऐसे हैं जहाँ पर असातिज़ा ऐसे हैं जो कि चारों खाने चित करने की महारत रखते हैं तमाम प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा को। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बच्चे की जिसका नाम है हाफिज़ अब्दुल राफ़े, जिसने सरकारी स्कूल से पढ़कर, यानी कि उस स्कूल का नाम है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, इससे तालीम हासिल की और मैट्रिक साइंस के अंदर पहली पोजीशन हासिल की है। 1100 नंबर का पर्चे होते हैं जिसमें से 1060 यानी कि 1040 इफ आई एम नॉट रॉन्ग नंबर्स हासिल किए हैं। सिर्फ 60 नंबर थे जो उसने कहा कि असातिज़ा आप कटिंग कर सकते हैं, आप काट सकते हैं, बाकी आप नहीं ले सकते क्योंकि मेरी मेहनत है, मेरे असातिज़ा की मेहनत है। तो इस वक्त हमारे साथ स्कूल का अमला, स्कूल का स्टाफ और स्कूल के जो पोजीशन होल्डर है वो स्टूडियो में मौजूद है। मैं इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। हाफिज़ अब्दुल राफ़े, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं आप? पोजीशन होल्डर बन के फील अच्छा हो रहा है? फील जी जी बहुत अच्छा। ठीक है जी। दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ हेड मास्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के, और इनके शुभ कदम इस स्कूल में पड़े हैं, रखे हैं। तो ये बच्चा 28 साल पहले भी एक पोजीशन आई थी। 28 साल के बाद जब सर ने यहाँ पर कदम रखे तो वो कहते हैं ना कि शुभ कदम होते हैं, शुभकामनाएं होती हैं, नेक तमन्नाएं होती हैं। आते ही ज़मीन जरखेज़ होना शुरू हो गई, हरियाली हरियाली हर तरफ आ गई। 28 साल पहले हरियाली थी, फिर आज हमने देखा कि फिर से फूल चमन में खिलखिलाना शुरू हो गए, कलियां चटकना शुरू हो गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चीफ हेड मास्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के, अली खान मीर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिलाल भाई शुक्र है, आप बड़ा क्या हाल है? मैं तो देख रहा था आपने जूते भी बड़े अच्छे पहने और जी, कदम जी, भी जी। आपके बड़े शुभ हैं। आपने कदम रखा जी शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह। पोजीशन आ गई। बिल्कुल, मुझे वाकई हकीकत है बहुत खुशी हो रही है। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया है सितंबर की तकरीबन 2 तारीख को इसी दिल्ली स्कूल में, तो उसके बाद मैंने अपनी फ़र्ज ली, कोशिश की, इदारे को अच्छी तरीके से लुक आफ्टर किया, हर चीज़ का जायज़ा ले रहा था, क्लासों का, तालीम का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा माहौल था। और उसको बेहतर करने के लिए फिर और भी मैंने अपनी फ़र्ज ली। स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेशन वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे स्कूल से, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से, हमारे बच्चे ने मैट्रिक साइंस में कराची बोर्ड से फर्स्ट पोजीशन ली है। हमें उस पर बहुत बड़ा फ़ख्र है कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करने वाले हैं और हमारे असातिज़ा जो गवर्नमेंट स्कूलों में जहाँ पे भी हैं वो सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो ख़ास करके दिल्ली स्कूल वाले टीचर हैं, जो असातिज़ा हैं, वो मैं चाहता हूँ कि मेरी नज़र में दूसरों से बेहतर हैं और बेस्ट टीचर हैं हमारे दिल्ली स्कूल। ये होता है एक लीडर, जी, ये जी, होता जी। है एक ऐसी शख्सियत जो पूरी कमांड को संभाल के जी, रखता जी, है। जी, राफे की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे क्योंकि राफे जी, जी, इस जी। वक्त पहले तो बड़े नर्वस थे। हमने कहा कि राफे जैसे लाइक अ ड्राइंग रूम आप बैठे हैं और बात करें। राफे से हमारी मुलाकात हुई थी स्कूल के फंक्शन के अंदर, जी, तो जी। राफे वाज वेरी एक्साइटेड ना, ही वाज वेरी एक्साइटेड और ही वाज एट द रोस्ट्रम, और तमाम चीज़ें, तमाम बातें और खूब चहचहाना और खूब खिलखिलाना। राफे सर, सवाल ये है, 1100 नंबर्स के पेपर्स होते हैं और उसके अंदर से 1040 नंबर ले लेना और इतने ज़्यादा नंबर ले लेना माशाल्लाह से कि पहली पोजीशन हासिल हो गई, तो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे क्या? 24 घंटे पढ़ाई में लगे रहते थे? नहीं नहीं, मैं इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरे अल्लाह का है, क्योंकि देखिए मेहनत तो वाह। सभी स्टूडेंट करते हैं और हो सकता है मुझसे ज़्यादा भी किसी ने की हो, लेकिन नवाजने वाली ज़ात तो फिर अल्लाह की, अल्लाह अरे इसको वाह। चाहता है नवाज देता है। क्या बात है। तो मैं ये कहूँगा अगर पढ़ने के साथ अपने अल्लाह से भी आप बना के रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बढ़ चढ़ के नवाजेगा आपकी मेहनत से। क्या बात है। तुम्हारी उम्र कितनी है ये बताओ? 16 साल। 16 साल में इतनी खूबसूरत बात इस बच्चे ने की है, मतलब दिल जीत लिया कि नवाजने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, वतुइज़्ज़ु मन तशा, वो जिसको चाहे इज्जतें दे। लेकिन राफे, एक सवाल है ना, टीचर्स बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे के ऊपर, तो क्या टीचर्स एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे? तो उनको पता था कि ये जो है वो बच्चा पोजीशन होल्डर बन सकता है, तो एक्स्ट्रा टाइम देते थे टीचर्स?
टीचर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के, मतलब अगरचे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई क्लास के अंदर तो आप एक्स्ट्रा टाइम मुझे देकर के मैंने उनसे बोला कि आज अच्छा। मुझे ये चीज़ समझ जो नहीं आई आफ्टर क्लास टाइम देते हैं। आफ्टर क्लास, तो मैं बोला आ जाओ स्टाफ रूम में आ जाओ, हम वहाँ पे समझा देंगे। और टीचर्स ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और बहुत ज़्यादा मुझे पेपर के बारे में समझाया कि आपको ऐसे हर चीज़ करनी है, ऐसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है, ऐसे करना है, तो जिसकी वजह से आज मैं इस मकाम अच्छा, पे वो की नोट्स बताते हैं कि देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये 4 टॉपिक तो तुमने पक्का रट्टा भी लगाना है, समझ भी लेना है, इस तरह करते थे? पेपर के देखिए पहले तो आपको सभी पढ़ना है क्योंकि एमसीक्यूज में फंस जाएंगे अगर आप कर लेंगे। तो ये है कि आखिर में तो इम्पोर्टेंट चीज़ ही देखी जाती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ को देखा जाता है। जब वो कवर हो जाए उसके बाद फिर जो बाकी चीज़ें उसको भी एक नज़र देख लिया जाए तो अच्छा। अच्छा, मैं एक बात बता दूं राफे के बारे में। आज इस बच्चे को पीले सोफे पे बिठाने का मकसद ये है कि जो पीले स्कूल का कॉन्सेप्ट है ना, तो आज हमने पीला सोफे पे इस बच्चे को इसलिए बिठाया, ये कॉन्सेप्ट खत्म कर देना मैंने, ये पीला स्कूल। आजकल तो दीवारें भी पीली नहीं होती ना तो स्कूल की, है राफे? नहीं अब तो कलर्स हुए होते हैं। पहले कॉन्सेप्ट था जब तुम्हारे वालिद साहब पढ़ते होंगे या उनके वालिद साहब, तो गवर्नमेंट स्कूल की, सर ऐसा ही है कि गवर्नमेंट स्कूल की जो दीवारें होती थी पीली होती थी इसलिए पीला स्कूल कहते थे। असल में पहले पीला इसलिए होता था कि एक तो दीवारें भी तकरीबन पीली होती थी और दूसरी बात ये कि जो यूनिफॉर्म था हाँ, वो भी पीले कलर अरे का वाह। होता था, जिसके बुनियाद पे पीले का उसको टाइटल ज्यादा दिया जाता था कि ये पीले स्कूल के हैं। बस मेरी तो सोशल मीडिया जी, जो जी, टीम जी, है जी, उससे जी। गुजारिश है कि अब ये क्लिप निकाल के लगाने कि पीले स्कूल की दीवारें पीली क्यों होती जी, थी। जी, जी, ये बता दिया सर ने आज बात। हाँ, तो उसकी बुनियाद, उसका मकसद यही था कि पहले दोनों चीज़ें पीली ही होती थी। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि राफे के बारे में क्या आप लोगों को पहले से पता था कि कुछ होता है ना, स्टूडेंट्स 3-4 स्टूडेंट्स होते हैं कि ये क्लास के अंदर बड़े शार्प होते हैं, बड़े स्मार्ट और एक्टिव होते हैं, तो उन पर भी एक्स्ट्रा मेहनत की जाती है? जी जी, ऐसा हाँ था? बिल्कुल, हमने ये हर चीज़ का जायज़ा लेते हैं। हर बंदे के, बच्चे की एक अपनी अपनी सोच होती है, एक है। अपना अपना उसका जहन होता है। हर बच्चे का एक जैसा जहन नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई पढ़ने में ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई थोड़ा सा कम होता है, कोई तो बिल्कुल निल भी होता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर, तो ये नेचुरली होता है। हर इंसान का दिमाग जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से किसी का शार्प होता है, किसी का कम होता है, तो उसके हिसाब से जो हमने जायज़ा लिया, जो मैंने अंदाज़ा लगाया, इससे हमारे बच्चे राफे की जो माशाल्लाह इसकी मेहनत थी वो सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो थी कि अच्छा। मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, बाकी इसका किसी और चीज़ से, जैसे समझो कि कोई शरारत, कोई दूसरी बातों में, मैं उसी ये तरफ आऊंगा, मैं किसी समझ गया में ही आपकी बात। मुलविस नहीं था। इसका माइंड, इसकी सोच कि मैं मेहनत करूं, अल्लाह करे मेरी पोजीशन आ जाए तो मुझे अनर मिलेगा, ये दुआएं भी करता रहा, अपने साथ से नमाज़ ही पढ़ता रहा। वैसे ही माशाल्लाह हाफिज़ है, कुरान हाफिज़ है, बहुत ज़हीन बच्चा है, पढ़ने के हिसाब से इसका जहन बहुत अच्छा है, जो चीज़ पढ़ता है समझता है वो उसको फ़ौरन याद हो जाती है। ठीक है, तो टीचर्स को भी पढ़ाने में मजा आता होगा जी, इस तो बच्चे को, उस जल्दी पिक टीचर करता को होगा। भी खुशी होती है कि माशाल्लाह ये बच्चा पढ़ने वाला है, तो ज़्यादातर उस टीचर का भी तवज्जो उसी बच्चे के ऊपर जाता है, ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से और सिखाने की कोशिश करूं ताकि बच्चा आगे बढ़ जाए। ठीक है, मैं एक बात और बता दूं आपको व्यूअर्स कि राफे के जो वालिद है ना, वालिद मोहतरम तारिक साहब, तो वो भी टीचर हैं और वो टीचर भी इसी स्कूल में हैं, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो टीचिंग करते हैं। राफे ज़रा से बताइएगा कि वालिद साहब टीचर हैं तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए कि भाई जब अब्बा ही टीचर हैं तो बाहर भी पढ़ना है, घर में भी पढ़ना है, बाहर भी मार पढ़नी है, घर में भी मार पढ़नी, मुश्किल हो गया था? नहीं, इसमें मुश्किल नहीं है क्योंकि मेरे असल में घर में होते हैं, वो मैथ्स के टीचर हैं, मुझे मैथ्स भी बहुत पसंद है। अच्छा। तो अब जैसे ही कोई चीज़, मैथ्स तो घर में सॉल्व करनी होती प्रैक्टिस, अब जैसे कोई सवाल दे दिया घर पे करने के लिए, अब बहुत दफ़ा क्या होता है, टीचर तो होते नहीं है, कभी आप फंस गए कहीं पर, तो अब टीचर तो अब कॉल करेंगे, बिजी होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन जब मैं फंसता था तो अपने अब्बू से पूछ लिया करता था कि बता दें यहाँ पे कहाँ फंसा हूँ, तो उसमें बहुत सपोर्ट हो जाती थी मुझे। मतलब घर में कापियाँ चेक हो रही हैं। ठीक है, तो अब्बा सख्त हैं, तारिक साहब जो हैं, सर तारिक कह लेते हैं हम, सर तारिक सख्त हैं, स्ट्रिक्ट हैं या फ्रेंडली अब्बू हैं? पढ़ाई में तो वो मुझे इतना नहीं कहते, लेकिन दूसरी चीज़ में वो गुस्से वाले हैं, ये तो है, उनकी थोड़ी नेचर है, गुस्सा है उनके में। अच्छा, तो उन इस पोजीशन में उनका भी अमल दखल होगा ऑब्वियसली,
उनकी कितनी सपोर्ट थी, कितना बकअप करते थे, क्योंकि सिंगल पेरेंट हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे अब ये खुद बताएंगे अपने बारे में कि घर में निज़ाम कैसा होता था, लेकिन तारिक साहब ने जिस तरह से इस बच्चे की तरबियत और परवरिश की है वो आपके सामने है कि पहली पोजीशन लेकर ये बच्चा बैठा हुआ है। कैसे हैं घर में, फ्रेंडली माहौल है अब्बू का? अब्बू बहुत ज़्यादा हमारे कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि उन्होंने ही जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था, जब उन्होंने ही अम्मी और अब्बू दोनों का ही फ़र्ज़ निभाया था, और उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाए। अब तो हम इतने हैं कि हम खुद भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम कुछ नहीं कर सकते थे, छोटे थे हम, मैं शायद 7 या 8 साल का था, जाहिर सी बात है उस वक्त तो नहीं कर सकते थे हम। तो उस वक्त असल वही घड़ी थी हमें आगे बढ़ाने की, क्योंकि जब बंदा बड़ा हो जाता है वो तो अपने आप को फिर भी 7-8 साल के थे जब अम्मी जाने फानी से कूच कर गई थी। जी। तो अब्बू ने फिर दोनों किरदार अदा किए और अभी तक अदा कर रहे हैं किरदार। जी जी। मैं तारिक साहब से मुलाकात का मुझे मौका मिला, और तारिक साहब बड़े अच्छे शख्सियत की तबीयत के इंसान हैं, लेकिन बड़े थोड़े सा सख्त नेचर के भी है ना। टीचर हैं, उस्ताद हैं, तो उस्ताद के अंदर एक सख्ती होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि राफ़ी की पोजीशन में, मुझे नहीं पता था कि वालिदा मोहतरमा नहीं है, तो मैंने ऐसी मजाक में पूछ लिया तारिक साहब के, तारिक साहब आपका ज़्यादा किरदार है या आपकी जो है वो अहलिया का किरदार है? तो बड़े मज़े से, बड़े मुस्कुराते हुए कहने लगे, भाई शौहर भी हमें, बीवी भी हमें, अब्बा भी हमें, अम्मा भी हमें, सब कुछ हम इस बच्चे का हम ही हैं। तो तारिक साहब से भी कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद उनको भी कॉल पे ली जाए। सर मैं ज़रा जानना चाहूँगा आपसे, गवर्नमेंट स्कूल की जो हालत है इस वक्त, तमाम मजमूई तौर पर, जनरली तौर पर बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स को जब कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत हल्के वजन में आ जाते हैं। लेकिन जब मैंने विज़िट किया दिल्ली सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल का, तो स्कूल्स के अंदर हमने देखा कि मुझे लगा नहीं कि वो गवर्नमेंट स्कूल है। ऐसा क्यों? असल में बात यह है कि बिलाल भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तकरीबन 2-3 साल से हमारा गवर्नमेंट सेक्टर जिस बुनियाद पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जिसमें बहुत बड़ा किरदार हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से सरदार अली शाह साहब का है, जो तालीम के हवाले से बहुत बड़ा दिलचस्पी रखने वाला है और उस पर बहुत बड़ी तवज्जो है उसकी। तो तकरीबन 2-3 सालों से जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं पहले से तकरीबन बेहतर हो चुके हैं। वाकई पहले उसमें कुछ भी कमी थी, कोताहियाँ थी, लेकिन उसमें से अब भी जो है बहुत बड़ी प्रोग्रेस आ चुकी है। तालीम के हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से, या माशाल्लाह मैनेजमेंट के हवाले से बहुत बड़ा इक़दाम लिया है मिनिस्टर साहब ने, जिसमें सेक्रेटरी साहब का भी किरदार रहता है। तो उसमें बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। अब भी हमारे गवर्नमेंट के इदारे तकरीबन आपको प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर नज़र आएंगे, बेहतर आपको मिलेंगे, क्योंकि माशाल्लाह इतनी अभी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और पूरा तवज्जो उसी बिल्डिंग्स पे, उसकी पढ़ाई पे, तालीम पे दिया जा रहा है, ताकि दिन ब दिन उसमें हमें जो है वो इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। और मैनेजमेंट के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से इनरोलमेंट भी इतनी अब इस वक्त हमारे स्कूलों में हो चुकी है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम फ्री है और तकरीबन स्कूलों में हमारे पास फ़ीस तो कोई भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे स्कूलों में हेडमास्टर्स या टीचर्स इतना काम भी करते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे में जो है वो जो भी पढ़ने आता है वो यानी कि गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे, बाकी जो बर्गर फैमिलियां हैं या पैसे वाले हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ तवज्जो कम है उनका। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पोजीशन है तकरीबन 2 साल से, तो हाई कैटेगरी वाले लोग भी, पैसे वाले लोग भी वो गवर्नमेंट सेक्टर पे तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूलों की पढ़ाई बेहतर है, तो उनका भी तवज्जो यही हो गया है कि हम बेहतर है कि प्राइवेट से गवर्नमेंट को हम तरजीह ज़्यादा दे रहे हैं। इस वक्त हमारे पास इतनी इनरोलमेंट, इतनी दाखिला हो चुकी है कि हमें अब दाखिला रोकनी पड़ती है। मतलब ज़्यादा फंड्स मिलने चाहिए इस स्कूल को। कैपेसिटी नहीं है जो उस बच्चे को हम बिठा सकें। यानी कि इतनी क्लास हमारे जो है, जो भी हमारे पास कैपेसिटी है
वो फुल है। ठीक है जी, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये कहानी, ये मामला भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। मीर जज साहब के शुभ कदम स्कूल में पढ़े तो बच्चा पोजीशन होल्डर बन गया, लेकिन उससे पहले जो साहब मौजूद थे, जो तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, उनका भी यहाँ पर एक रोल है। तो हम ब्रेक के बाद आकर उनसे भी जानेंगे कि मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है, स्टाफ को फ्री हैंड देना कब ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस कितनी ज़रूरी है। दोनों हजरात से हम गुफ्तगू करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे और राफ़े के बारे में ज़रा सी कुछ चटपटी सी चीज़ें हैं। बचपन में राफ़े कैसे हुआ करते थे, घर में कैसे मस्तियाँ कितनी करते हैं, शरारतें कितनी करते हैं, तमाम गुफ्तगू राफ़े से नहीं, राफ़े के वालिद साहब से करेंगे एक ब्रेक के बाद।